चुनाव के बाद तेजी से टूटने में टीएमसी रिकॉर्ड बना रही है। जैसे एक राजनीतिक रिकॉर्ड, वैसे आज पीएम मोदी के नाम भी बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9 जून को भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए और इसी के साथ उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जवाहरलाल नेहरू 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान उनका कार्यकाल 4397 दिनों का रहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। 9 जून 2026 को उनको लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का हो गया, जो नेहरू के रिकॉर्ड से एक दिन ज्यादा होगा। खास बात यह है कि 9 जून 2024 को ही नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के तौर पर शपथ ली थी। अब शपथ ग्रहण की दूसरी वर्षगांठ पर उनके नाम यह ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई है। इससे पहले पीएम मोदी ने 25 जुलाई 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लगातार 4077 दिनों के प्रधानमंत्री बने रहने के लंबे कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा था। बतौर मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री रहने के दोनों कार्यकालों को मिलाने के बाद पीएम मोदी 8932 दिनों से ज्यादा समय तक लगातार सत्ता में बने रहने वाले भारत के पहले नेता बन चुके थे। सत्ता में रहकर सबसे ज्यादा दिनों तक लगातार काम करने का रिकॉर्ड सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग के पास है, जो 8930 दिनों तक सत्ता में बने रहे थे। नए रिकॉर्ड बनने के बाद कल 10 जून बुधवार को दोपहर में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और एनडीए नेताओं की बैठक भारत मंडपम में बुलाई गई है। इस बैठक के जरिए एनडीए में एकता दिखाने के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन भी होगा। जानकारी के मुताबिक बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू एक प्रस्ताव रखेंगे और दूसरे सहयोगी दलों के नेता इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। इस प्रस्ताव में बतौर प्रधानमंत्री पिछले 12 साल की उपलब्धियों का जिक्र होगा। केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री और बीजेपी नेता और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इससे बीजेपी के नेता काफी खुश हैं, वो इसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, जबकि विपक्ष का मानना है कि पीएम बने रहने के अलावा उन्होंने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की। ये 12 सालों का जो कालखंड है वो एक कर्मयोगी का, एक तपस्वी का और अनवरत रूप से साधना करते हुए एक साधक का कालखंड है, जिन्होंने एक पल भी रुके बिना, एक क्षण भी रुके बिना भारत माता को शिखर पर पहुंचाने के लिए भारत दुनिया का सिरमौर बने, यहाँ के हर जनगण मन को सब सुविधाएं मिले, गरीब का कल्याण हो, योजनाएं अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए समाज के अंतिम छोर तक पहुंची, वो सभी काम किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं। सबसे लंबे समय तक देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उनका नाम दर्ज होना केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की ताकत और जनता के विश्वास का भी प्रमाण है। भारत के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबसे अधिक समय तक स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में और सबसे बेहतरीन काम करने का कार्य किया है। पूरे देश को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर गर्व है और उनके नेतृत्व में विकसित भारत बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा, गरीब आदमी अमीर आदमी बनेगा और जो जीवन के तमाम सारे संकट होते हैं उन संकटों का समाधान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और होगा। लंबा कार्यकाल, उससे कोई देश को फायदा हुआ है क्या? पंडित नेहरू से ज़्यादा मैंने एक दिन प्रधानमंत्री कुर्सी गर्म की, उससे क्या होता है? पंडित नेहरू ने देश के लिए जो कार्य किया है वही तो देश आज है ना। आपने क्या किया? 12 साल में नेहरू जी ने जो जो किया है वो आज भी देश देख रहा है। आप 12 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले सकते। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के 12 साल बेमिसाल रहे। हर सेक्टर के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर क्षेत्र में, हर राज्यों में सभी की जो आवश्यकता थी वो पूरी करने में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने योजनाएं बनाई, योजनाओं का इम्प्लीमेंट किया, लोगों को उसका बेनिफिट मिले उसके लिए पूरा प्लानिंग किया और इसी के कारण लोग ये 12 साल को बेमिसाल कहते हैं।
आज ही मौजूदा केंद्र सरकार की सत्ता के 12 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर बीजेपी देश भर में जनसंपर्क अभियान चलाएगी। इसकी थीम होगी 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। इस अभियान के तहत सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों को प्रचार माध्यम और अलग अलग बुकलेट्स के जरिए जनता तक पहुंचाया जाएगा। ये बुकलेट हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू समेत सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में जारी होगी। जिन 5 एंगल्स पर लोगों को अपनी बात पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, उसमें राष्ट्र प्रथम में राष्ट्रीय सुरक्षा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे फैसलों का जिक्र होगा। जन सेवा का संकल्प में गरीब, किसान, युवा और अन्य वर्गों के लिए चलाई गई योजनाओं को शामिल किया गया है। सशक्तिकरण से समृद्धि तक में महिला सशक्तिकरण ये केंद्र में है। विरासत भी विकास भी में सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक विकास को रेखांकित किया गया है। वहीं राष्ट्र निर्माण बुकलेट में सड़क, रेल, एयरपोर्ट और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का विवरण दिया गया है।